जी, आप सबसे पहले जो है अपना वो परिचय दीजिए। आप कहाँ के जो है, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? मैं हाजी इंजीनियर फुबैल अशरफ खां गोमती नगर चिन्हाट में रहता हूँ और सिंचाई विभाग से 34 साल सेवा करने के बाद अधीक्षण अभियंता के पद से रिटायर हुआ। इस बार आप चुनाव, आपको पार्टी ने कहाँ से टिकट दिया, कहाँ से लड़ रहे हैं आप? 266 कुर्सी विधानसभा, बाराबंकी जनपद से। बाराबंकी जनपद। ये बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरी पार्टी का मेन मुद्दा है कि खास तरीके से मेरे जो कोर वोटर हमारे कौम के लोग जिनके साथ 74 साल तक कुछ नहीं मिला और नाइंसाफ़ी हुई, बाकी और भी मेरे हिंदू भाई जिनको 74 साल में कुछ भी नहीं मिला है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, उनको हिस्सा दिलाने की बात हमारी पार्टी करेगी और भागीदारी चाहेगी। अवैसी साहब ने ये जो गठबंधन किया है 2 दिन पहले, जी, कितना फायदा होगा आपकी पार्टी को इससे? फायदा होगा क्योंकि 5 पार्टियों का गठबंधन है और कुछ न कुछ उनके भी कोर वोट हैं और जहाँ जहाँ भी वो लड़ेंगे और जहाँ जहाँ भी प्रचार प्रसार होगा। अभी 2 पार्टियों से और भी अलायंस, इस पार्टी और भीम सेना अभी होने की उम्मीद है। हो सकता है इंशाल्लाह 1-2 दिन। ये बताइए कि ये जो सपा वाले कहते हैं आपकी पार्टी बी टीम है, बीजेपी के एजेंट है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जिनकी मन मर्जी नहीं होगा, जिनको नुकसान पहुंचने की आशंका है, वो तरह तरह के भ्रम समाज में फैलाएंगे और मेरा कहना है कि ये भ्रम फैलाने से अच्छा था कि मुसलमानों से वादा करते या जिनको भी इंसाफ नहीं मिला है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इलेक्शन के बाद आपको इंसाफ दिलाएंगे, रिजर्वेशन दिलाएंगे, उच्च शिक्षा में रिजर्वेशन दिलाएंगे, आपके एरियाज में स्कूल कॉलेज खोलेंगे, आपके एरियाज में सफाई का समुचित व्यवस्था रखेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, इन सब को प्राथमिकता देते तो ज़्यादा अच्छा था। सुनने में आया है आप जगह जगह गांव में जाके मेडिकल कैंप की फ्री दवाइयाँ बांट रहे हैं। जी, जी। तो ये जो आप बांट रहे हैं, कर रहे हैं, ये आपके विधायक होने के बाद तक रहेगा या सिर्फ जो है इलेक्शन को लेके है? ये मेरे विधायक होने के बाद तक चलेगा और भी मेरी बहुत सी स्कीमें हैं जो लागू नहीं हो पाई, जैसे ओवैसी एम्बुलेंस। मैं 4-6 एम्बुलेंस चलवाना चाहता था। जिन लोगों को आकस्मिकता में कोई सहायता नहीं मिल पाती है, सरकारी एम्बुलेंस नहीं अवेलेबल हो पाती है, उनको अवेलेबल होती। दूसरा मेरा मिशन था, मेरा सोच था कि मैं एक गाड़ी मोबाइल चिकित्सा का चलाता जिसमें डॉक्टर, दवा और जांच। विधानसभा के कितने गाँव तक आपका कैंप पहुँच चुका है दवाइयों का? विधानसभा के मेरा 19वां कैंप हो चुका है और मेरी समझ से विधानसभा की आधी आबादी करीब करीब कवर हो चुकी है। विधानसभा जो है आपका टहले हुए क्षेत्र है, गांव-गांव का आपने जो है टहला होगा। किन कौन से कमियां आपको नज़र आ रही हैं जो आप पूरी कर देंगे विधायक होने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो गांव के जो संपर्क मार्ग हैं वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में है। आबादी के हिसाब से जूनियर हाई स्कूल, इंटर कॉलेज होने चाहिए, वो बहुत दूर दूर तक हैं और लड़कियों का स्कूल बहुत दूर नहीं होना चाहिए, लड़कियों का स्कूल नज़दीक होना चाहिए। इन सब की काफ़ी कमियां हैं। अच्छा, अगर जनता ने आपको चुना और आप जो है विधानसभा तक पहुंच जाते हैं तो क्या कुछ प्लान किया है जनता के लिए यहाँ? हाँ, ज़रूर प्लान किया है। आबादी के अनुपात में हमने डिग्री कॉलेज सरकारी और लड़कियों के लिए और बालकों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए इंटर कॉलेज, ITI, इन सबको प्राथमिकता मेरे उसमें मिलेगा। और सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता सरकार जनता के द्वार होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादातर सुविधाएं जनता के नज़दीक होनी चाहिए। बीजेपी वाले कह रहे हैं इस बार 350 सीटें प्लस निकालेंगे, उस पर आपका क्या कहना है?
कितनी सीटें उनका मिलेंगी? अपना अनुमान है, हम उनके अनुमान को बहुत ज़्यादा वो नहीं कहते कि भाई गलत है या सही है, मगर इसका फैसला जनता करेगी, इसका फैसला पार्टी नहीं करती है। फैसला तो जनता वोट जब देगी तब 300 जीतेंगे। उनका नारा है ना जो है इस बार 300 प्लस जो है हमको निकालना है सीटें। 300 प्लस 1 कह रहे हैं, 400 प्लस 1 कह रहे हैं, इस हिसाब से तो 700, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, सीट क्या तो पूजा 403 करेंगे? ही है, सीट तो 403 ही है, 450 कहाँ से? वही तो कह रहा हूँ कि 400 वो सपा और 300 भाजपा, 700 सीट जा रही है, 403 सीट है। कहने दीजिए अपने अपने हिसाब से, सबको कहने का अख्तियार है इस लोकतंत्र में, मगर जनता जिसको सुरखरू करेगी वही होगा। यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ था वो किस चीज़ को लेके हुआ था? यहाँ का कार्यक्रम हुआ था, एक तो कार्यालय का शुभारंभ था और दूसरा मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी बहुत ही उत्साहित थे मेरे टिकट कंफर्म होने से, और उस खुशी को हजम नहीं कर पा रहे थे। तो उनका कहना था कि मैं अपना एक गैदरिंग हो जाए और एक संबोधन हो जाए, जंग का ऐलान हो गया है तो जंग कैसे जीता जाएगा इसके फार्मूले पर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।